आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब त्रिगत देश के राजा ने विराट नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो महाराज विराट अपनी सैन्य शक्ति को लेकर के उससे युद्ध करने के लिए चले गए। इधर जब महाराज विराट और त्रिगत देश के राजा का युद्ध चल ही रहा था कि उसी समय हस्तिनापुर की जो कौरवी सेना थी, उस सेना ने भी समय देख करके और विराट नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनने भी वही कार्य किया जो कि त्रिगत देश की सेना ने किया। यानी राजा विराट की जो बची हुई गायें थी, जो दूसरी दिशा में चरने के लिए गई थी, उन गायों का अपहरण कौरवी सेना ने कर लिया। उनने भी ग्वाल बालों को मारा, पीटा, घसीटा, तो बेचारे बचे खुचे ग्वाल बाल जो थे वह सब दौड़े दौड़े विराट नगरी में पहुँचे। अब विराट नगरी में वहाँ पर कोई महान वीर योद्धा तो था नहीं, केवल राजकुमार उत्तर और कुछ स्त्रियाँ ही मौजूद थी। फिर भी ग्वालों ने अपनी व्यथा कथा राजकुमार उत्तर से कही। तब राजकुमार उत्तर कहने लगे कि समय समय की बात है, सभी सारथी तो महाराज श्री के साथ में रथ लेकर के चले गए। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन क्या करूँ? हालांकि मैं स्वयं एक महान योद्धा हूँ। यदि हाथ में धनुष बाण लेकर के और मैं युद्ध क्षेत्र में उतर जाऊँ तो साक्षात इंद्र भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे, तो बेचारी कौरवी सेना की क्या विसात। परंतु क्या करूं, बड़ा ही मजबूर हूं। अन्यथा आज यह जो युद्ध का पर्व उपस्थित हुआ है, तो इस पवित्र वेला में मैं भीष्म पितामह के भी आज दांत खट्टे कर देता। गुरु द्रोणाचार्य भी मेरे सामने युद्ध नहीं कर पाते। क्यों? कि मैं स्वयं अपने आप में एक बड़ा ही महान वीर हूँ, यह दुनिया जानती है। तब सैरंध्री कहने लगी कि हे राजकुमार सुनो, यह जो बृहन्नला है, यह हस्तिनापुर में अर्जुन का रथ हाँका करती थी। यदि बृहन्नला तुम्हारा रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाए तो निश्चित ही तुम्हारी विजय हो सकती है। तब राजकुमार उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा से कहा कि हे बहन उत्तरा, तुम जाओ और उस बृहन्नला को बुला कर के लाओ। उससे कहो कि आज वह मेरी सारथी बन जाए, ताकि मैं युद्ध के मैदान में जाकर के और इन कौरवों का मान मर्दन कर सकूं। उत्तरा बृहन्नला के पास में गई और कहने लगी कि सुनो बृहन्नले, आज कोई सारथी मौजूद नहीं है। हमने ऐसा सुना है कि तुम हस्तिनापुर में अर्जुन का रथ हाँका करती थी। आज एक काम करो मेरे भाई उत्तर कुमार, कि तुम सारथी बन जाओ और तुम रथ हाँकते समय मेरे वीर भाई उत्तर कुमार का रथ इस प्रकार से हाँकना कि जिस समय कि संपूर्ण राजाओं को वश में करने के लिए और अर्जुन ने अपने रथ के घोड़ों को अपने वश में रखा था। और जब तुम वहाँ से जीत करके आओ तो उन कुरुश्रेष्ठ योद्धाओं के सिर की जो पगड़ी है, उनके वस्त्रों को जरूर ले करके आना, ताकि मैं उन वस्त्रों को अपने गुड्डे और गुड़िया को पहना सकूं। तब बृहन्नला ने कहा, ऐसा ही होगा।
ऐसा कहते हुए बृहन्नला ने रथ को सजाया, उसमें सभी अस्त्र और शस्त्र रख लिए। उत्तर कुमार जो था वो रथ में आसीन हो गया। थोड़ी देर के पश्चात जब रथ वहाँ पहुँचा जहाँ पर कि कौरवों की सेना खड़ी हुई थी, और जब उत्तर कुमार ने उन महान श्रेष्ठ वीरों को देखा, तब उत्तर कुमार कहने लगा कि अरे बृहन्नले सुनो, रथ को वापस मोड़ो और विराट नगरी ले चलो। मैं कैसे इन महान वीरों से युद्ध कर सकता हूँ? अरे बृहन्नले, मैं बालक हूँ, तुम तो समझदार थी, तुम चाहती तो मुझे समझा लेती। अरे तुम क्यों मुझे मौत के मुंह में झोंकने के लिए रथ को आगे बढ़ाए जा रही हो? बृहन्नला उत्तर कुमार के बात के ऊपर कोई ध्यान ना देते हुए और रथ को आगे बढ़ाए जा रही थी कि सहसा उत्तर कुमार एकाएक ही रथ से नीचे कूद गया और वापस विराट नगरी की तरफ उसने दौड़ लगा दी। तब बृहन्नला ने रथ को रोका और रथ रोक करके उत्तर कुमार को पकड़ लिया, पकड़ के रथ में बिठाया। अब बृहन्नला कहने लगी कि सुनो उत्तर कुमार, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, निश्चय ही जीत हमारी ही होगी। तब उत्तर कुमार कहने लगा, अरे बृहन्नले, तुम क्या युद्ध का कौशल जानो? मैं तो बालक था, मैंने उत्साहवश कह दिया। तुम तो समझदार थी, तुम चाहती तो मुझे समझा देती। अब भला बताओ, ये सामने इतने महान बड़े बड़े वीर खड़े हुए हैं, कैसे मैं भीष्म पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, अश्वत्थामा से, कर्ण और विकर्ण से कैसे युद्ध करूँगा? अरे बृहन्नले, तुम मुझे क्यों मारवाना चाहती हो? तुम रथ को लौटा लो। तब बृहन्नला कहने लगी कि सुनो उत्तर कुमार, निश्चय जीत हमारी होगी और तुम चुपचाप रथ में बैठे रहो। अब तुम मेरे सारथी बन जाओ और इस युद्ध को तो अब मैं करूँगी। ऐसा कहते हुए और उसने उत्तर कुमार को सारथी बनाया और अपने रथ को उस जगह ले गए जहाँ की वह शमी का वृक्ष था। बृहन्नला ने उत्तर कुमार को शमी के वृक्ष के ऊपर चढ़ाया और कहा, इसमें जो हथियार रखे हैं वो निकाल करके मुझे दो। उत्तर कुमार ने देखा कि उसमें शमी वृक्ष की जो कोटर थी उसमें तो दिव्य हथियार रखे हुए हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं, शंख रखा हुआ है। तो उत्तर कुमार ने वे सभी हथियार निकाल करके और बृहन्नला को देना प्रारंभ कर दिए। तो उनमें से जो हथियार बृहन्नला के काम के नहीं थे वे तो वापस वहीं कोटर में रखवा दिए, लेकिन जो गांडीव था, गांडीव और जो अर्जुन का जो शंख था, वह शंख, ये दोनों चीज़ें उस बृहन्नला ने ले ली। उत्तर कुमार नीचे उतरा, फिर कहने लगा कि अरे बृहन्नले, तुम सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो और ये हथियार किन के हैं? तब बृहन्नला ने हंसते हुए कहा, अरे भोले उत्तर कुमार सुनो, मैं कुंती नंदन धनंजय हूँ। मुझे लोग पार्थ और अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। शेष हथियार मेरे अन्य चारों भाइयों के हैं। अब तुम निर्भय हो करके और मेरे साथ में युद्ध के क्षेत्र में चलो। तुम चुपचाप मेरा रथ हाँको और अब युद्ध तो अर्जुन करेगा इन कौरवों से। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने उत्तर कुमार को रथ हाँकने की आज्ञा दी। उत्तर कुमार रथ को हाँकते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ की कौरवों की सेना खड़ी हुई थी। कौरवों ने दूर से देखा कि कोई स्त्री के वस्त्र पहने हुए रथ के ऊपर बैठे हुए और कौरवी सेना की तरफ चला आ रहा है।
तब तो दुर्योधन आदि सब एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि इसकी सूरत तो अर्जुन से मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन ही स्त्री का रूप धारण करके हमसे युद्ध करने के लिए चला आ रहा हो। तब भीष्म पितामह हंसते हुए कहने लगे, हे मूढ़मती मनुष्यों सुनो, इस विशाल कौरवी सेना से युद्ध करने का साहस कुंती पुत्र अर्जुन के अतिरिक्त और कोई दूसरा वीर नहीं कर सकता है। इसीलिए ये निश्चय समझो कि यह पांडुनंदन अर्जुन ही हमसे युद्ध करने के लिए चला आ रहा है। अर्जुन के वहाँ पहुँचते ही सभी वीरों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चले। अर्जुन ने उन सभी का प्रत्युत्तर दिया। अर्जुन ने सर्वप्रथम एक एक बाण भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में छोड़ा ताकि वीरोचित उनको प्रणाम किया जा सके, और ऐसा भयंकर युद्ध किया कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन सहित सबको एक एक बार अर्जुन ने मूर्छित कर दिया। लेकिन होता था क्या कि वे पुनः मूर्छा खुलने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए आ जाते। तब अर्जुन ने क्या किया कि सबको एक साथ परास्त करने का विचार किया। तो एक दिव्य अस्त्र और था अर्जुन के पास में, जिसका बहुत कम प्रयोग, पूरे महाभारत में उस अस्त्र का बहुत ही कम प्रयोग हुआ है। वह सम्मोहन नाम का अस्त्र था। अर्जुन ने सम्मोहन नाम के अस्त्र को जब छोड़ा तो कौरवों की सारी सेना जो थी वो मूर्छित हो गई, और जो विराट नगर की जो गाय थी उनको मुक्त करा करके अर्जुन विराट नगरी की तरफ चल दिए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।